इसराइल और फलस्तीन के बीच दशकों से संघर्ष चलता आ रहा है और ताज़ा हिंसा महीनों से जारी तनाव का नतीजा है। ये 100 साल से भी पुराना मुद्दा है। पहले विश्व युद्ध में उस्मानिया सल्तनत की हार के बाद मध्य पूर्व में फलस्तीन के नाम से पहचाने जाने वाले हिस्से को ब्रिटेन ने अपने कब्जे में ले लिया था। इस जमीन पर अल्पसंख्यक यहूदी और बहुसंख्यक अरब बसे हुए थे। दोनों के बीच तनाव तब शुरू हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन को यहूदी लोगों के लिए फलस्तीन को एक राष्ट्रीय घर के तौर पर स्थापित करने का काम सौंपा। यहूदियों के लिए ये उनके पूर्वजों का घर है, जबकि फलस्तीनी अरब भी इस पर दावा करते रहे हैं और इस कदम का विरोध किया था। 1920 से 1940 के बीच यूरोप में उत्पीड़न और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान होलोकॉस्ट से बचकर भारी संख्या में यहूदी एक मातृभूमि की चाह में यहाँ पर पहुंचे थे। इसी दौरान अरबों और यहूदियों और ब्रिटिश शासन के बीच हिंसा भी शुरू हुई। 1947 में संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीन को यहूदियों और अरबों के अलग अलग राष्ट्र में बांटने को लेकर मतदान हुआ और यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाया गया। इस योजना को यहूदी नेताओं ने स्वीकार किया, जबकि अरब पक्ष ने इसको खारिज कर दिया और ये कभी लागू नहीं हो पाया। 1948 में समस्या सुलझाने में असफल होकर ब्रितानी शासक चले गए और यहूदी नेताओं ने इस्राइल राष्ट्र के निर्माण की घोषणा कर दी। कई फलस्तीनियों ने इस पर आपत्ति जताई और युद्ध शुरू हो गया। अरब देशों के सुरक्षा बलों ने धावा बोल दिया। लाखों फलस्तीनियों को अपने घरों से भागना पड़ा या उनको उनके घरों से जबरन निकाल दिया गया। इसे उन्होंने अल नकबा या तबाही कहा। बाद के बरसों में जब संघर्ष विराम लागू हुआ, तब तक इस्राइल ज्यादातर क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले चुका था। जॉर्डन के कब्जे वाली जमीन को वेस्ट बैंक और मिस्र के कब्जे वाली जगह को गजा के नाम से जाना गया। वहीं यरूशलेम को पश्चिम में इस्राइली सुरक्षा बलों और पूर्व को जॉर्डन के सुरक्षा बलों के बीच बांट दिया गया। इसे लेकर कोई शांति समझौता नहीं था, तो आने वाले दशकों में इस पर और युद्ध और लड़ाइयां लड़ी गईं। 1967 में अगला युद्ध लड़ा गया, जिसमें इस्राइल ने पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया। सिर्फ यही नहीं, इस्राइल ने सीरिया के गोलान हाइट्स, गजा और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप के अधिकतर हिस्सों पर भी कब्जा जमा लिया। ज्यादातर फलस्तीनी शरणार्थी और उनके वंशज गजा और वेस्ट बैंक में रहते हैं और साथ ही साथ जॉर्डन, सीरिया और लेबनान में भी रहते हैं। ना ही उनको और ना ही उनके वंशजों को इस्राइल ने अपने घरों को वापस लौटने की अनुमति दी। इस्राइल कहता है कि इससे उनका देश प्रभावित होगा और यहूदी राष्ट्र के अस्तित्व को खतरा होगा। इस्राइल का अब भी वेस्ट बैंक पर कब्जा है और गजा से वो पीछे हट चुका है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र अब भी मानता है कि ये उसके कब्जे वाले क्षेत्र का हिस्सा है। इस्राइल दावा करता है कि पूरा यरूशलेम उसकी राजधानी है, जबकि फलस्तीनी पूर्वी यरूशलेम को भविष्य के फलस्तीनी राष्ट्र की राजधानी मानते हैं। अमेरिका उन चंद देशों में से एक है जो इस पूरे शहर पर इस्राइल के दावे को मानता है। बीते 50 वर्षों में इस्राइल ने इन इलाकों में कई बस्तियां बसा दी हैं, जहां पर 6 लाख से ज्यादा यहूदी रहते हैं। फलस्तीनी कहते हैं कि ये यहूदी बस्तियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अवैध हैं और शांति में बाधा हैं, जबकि इस्राइल इस दावे को खारिज करता है। पूर्वी यरूशलेम, गजा और वेस्ट बैंक में इस्राइली और फलस्तीनियों के बीच तनाव चरम पर है। गजा पर इस समय हमास का नियंत्रण है और उसने इस्राइल से कई बार लड़ाई लड़ी है। इस्राइल और मिस्र गजा की सीमा का कड़ाई से नियंत्रण करते हैं ताकि हमास तक हथियार न पहुंचें। गजा और वेस्ट बैंक में रहने वाले फलस्तीनियों का कहना है कि वे इस्राइली कार्रवाइयों और पाबंदियों से पीड़ित हैं। वहीं इस्राइल कहता है कि वो फलस्तीनियों की हिंसा से खुद को बचा रहा है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर इस्राइली और फलस्तीनी कभी सहमत ही नहीं हो सकते हैं। इनमें कई समस्याएं हैं, जैसे कि फलस्तीनी शरणार्थियों के साथ क्या होना चाहिए, कब्जे वाले वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों का क्या किया जाएगा, क्या वे हटाई जाएंगी या नहीं हटाई जाएंगी। इसके अलावा यरूशलेम को दोनों पक्ष कैसे बांटेंगे, और इसके साथ ही सबसे मुश्किल समस्या ये है कि क्या फलस्तीनी राष्ट्र इस्राइल के साथ बनाया जाएगा या कहीं और। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाश पाना बहुत मुश्किल है। शांति वार्ता बीते 25 सालों से शुरू होती है और बंद हो जाती है, लेकिन ये संघर्ष को नहीं सुलझा पाई है। कम शब्दों में कहें तो ये स्थिति अभी किसी भी सूरत में हल नहीं होगी।